हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और मैं खड़ी हुई हूं थांजवुर में। कोयम्बटूर टूर हो चुका है। थांजवुर तमिलनाडु में मैं हूं और मैं बहुत ही बड़ा जो टेंपल है यहाँ बृहदीश्वरा टेंपल, वहाँ विज़िट करने आई हूँ। तो चलो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि कैसा टेंपल है, कितना बड़ा टेंपल है, किसने इसे बनाया, कब बनाया, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। हम अंदर जा रहे हैं बृहदीश्वरा टेंपल में, जिसे थांजवुर में बिग टेंपल भी कहा जाता है। और इसके जो बिल्डर है राजराज वन, जो चोला डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनके नाम पे भी इस टेंपल को राजराजेश्वरा टेंपल भी कहा जाता है। तो ये जो आपने गेट देखा, ये फर्स्ट गेट है जिसे मराठास ने बनवाया, वो भी 16वीं सेंचुरी के आसपास में। तो टेंपल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको दूंगी, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंपल भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है टेंपल का स्ट्रक्चर, जो मैप है वो है ये यहाँ पे दिया हुआ। और यहाँ पे जो है टेंपल की इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसे कि अंदर जाने से पढ़ना जो है पढ़ लेना चाहिए। कोई भी टेंपल में आप जाए, जो इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ लेंगे तो आपको भी सही लगेगा। तो ये है जो टेंपल का मेन एंट्रेंस है। तो आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे अंदर में जो है बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, शिव भगवान की पूजा होती है, तो उसके लिए आप यहाँ से फूल प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप टेंपल का स्ट्रक्चर देखिए, जो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं इसे देखिए। अंदर जाने से पहले आपको जो है अपने शूज़ वगैरह जो है यहाँ उतार लेने हैं। तो हम पहले चलेंगे, अपने शूज़ वगैरह जो है उसे उतार लेंगे, उसके बाद हम टेंपल में एंट्री लेंगे। बहुत कुछ बताने के लिए है इस टेंपल के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं लोकेशन बता देती हूँ। तो ये जो मंदिर है वो तमिलनाडु में है, 350 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। और अगर आप नियरेस्ट एयरपोर्ट देखेंगे तो त्रिचुपल्ली जो एयरपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। तो बहुत ही पुराना मंदिर है। ये है 1000 साल पुराना मंदिर, जिसे कि राजराजा वन चोला डायनेस्टी के उन्होंने बनवाया था 1103 से 1010 AD के बीच में। तो ये इतना पुराना मंदिर है और स्टिल खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी इसमें कोई टिल्ट नहीं है, जैसे कि लीनिंग टावर और पिज़्ज़ा वगैरह में जो टिल्ट वगैरह है वैसा टिल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमको शूज़ रखने हैं। तो आप सोच रहे हो कि शूज़ रखना है बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट है। यस, तो यहाँ पे ये छोटा सा मार्केट है, जहाँ से आप कुछ सामान वगैरह जो है खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बैग है, बच्चों के लिए खिलौने हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स है, यहाँ पे आइटम्स आपको मिलेंगे। और बहुत सारे जो फेमस है यहाँ पे, जो तमिलनाडु का जो थांजवुर जो जगह है, वहाँ जो फेमस है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। और आखिरी में जो है शू स्टैंड्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे डेकोरेटिव आर्टिकल्स है, आइटम्स है। यहाँ पे है बच्चों के लिए खिलौने, साथ ही साथ जो है बैग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और ये तो भगवान जी है। और इस तरीके की जो यहाँ के जो फेमस है डांसिंग डॉल्स, वो आपको अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट की शॉप्स है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम्स दिख गए। और ये जो अंदर में है, यहाँ पे है डांसिंग डॉल, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। आए तो लेकर जरूर जाए, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अगर आप किसी लोकेशन पे जाते हैं तो भाई वहाँ की एक स्पेशलिटी तो लेके जाना बनता ही है। तो यहाँ पे साथ ही साथ जो है यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है, और स्ट्रक्चर्स वगैरह भी, बैग्स वगैरह भी। इस तरीके की मूर्तिज वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। फाइनली जो है शू स्टैंड है। तो चलते हैं हम अंदर। चप्पल वगैरह आपको वहाँ पे रखना है, चप्पल वगैरह पहन के जाने के लिए अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये जो है ये मेन एंट्रेंस है। इससे पहले जो आपने देखा वो मराठा गेट था। तो देखिए वहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल था, यहाँ का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये बहुत ही डेकोरेटिव तरीके से यहाँ पे बनाया गया है स्ट्रक्चर को। मेरा तो मतलब दिमाग घूम जाता है मैं जब देखती हूँ ना। मैं जब इस तरीके की लोकेशंस पे मैं जाती हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता उस समय लोगों ने इसको बनाया कैसे होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर लेके वो आए कैसे होंगे, और जो काम इसमें किया गया वो इतना बारीक है, मतलब आप पूछिए मत। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर है और कितने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और यहाँ की जो दीवारें हैं यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस, तमिल में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। तो उस इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है,
बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि उसमें बताया गया है कि उस समय राजा की क्या दशा हुआ करती थी, राजा कैसा हुआ करता था, ये जो टेम्पल उसको कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, पत्थरें जो है जो मतलब यहाँ पे जो लोगों ने काम किया उनके बारे में, राजा की तारीफ है, ये सारी चीज़ें, प्रशस्ति कहा जाता है, वो सारी चीज़ें जो है ये जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें लिखा जाता है। पत्थरों पे लिखना यहाँ मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा एक लाइन को लिखने के लिए पत्थरों पे। तो देख सकते हैं कितना बड़ा कैंपस है ये जो बृहदेश्वरा टेम्पल है। ये 3 टेम्पलों का समूह है। जो पहला टेम्पल है ये आप जो देख रहे हैं, ये टेम्पल है जिसे राजा वन ने बनाया था, जैसे कि मैंने बताया आपको। सेकंड जो है वो है गंगाईकोंडा चोलापुरम में, जिसे राजेंद्र वन जिनके पुत्र थे उन्होंने बनाया। और नेक्स्ट जो है अरितेश्वरा टेम्पल है जो दारासुरम में है, उसे राजा 2 ने बनवाया था। तो ये जो टेम्पल है ये शिव भक्ति के ऊपर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है अंदर में, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टार्टिंग में दिख रहा है ये है नंदी का मंडप है। यहाँ बहुत बड़ी नंदी की मूर्ति है जिसे कि आगे के जो वंशज थे नायकास ने बनवाया है, इसे चोलास ने नहीं बनवाया। ये नायकास आगे जो रूलर्स आए चोलास के उन्होंने बनाया है। तो ये 13 फीट की एक ही स्टोन से बनी हुई नंदी की मूर्ति है। ये नंदी की जो मूर्ति है ये 13 फीट ऊंची है और सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया में फ्रॉम कार्व्ड सिंगल स्टोन। ब्लैक कलर का ये स्टोन दिख रहा है जिससे ये एक बड़ा सा जो स्टोन था उससे कार्व करके इसे बनाया गया है। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। पूजा करने के लिए जो है, अर्चना करने के लिए अलग से एक स्टैंड बनाया गया है ताकि पूजा कर सके। यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं अलग अलग मतलब डिजाइन बने हुए जिसे म्यूरल्स कहा जाता है। तो ये जो डिजाइन आपको दिख रहे हैं इसे म्यूरल्स कहा जाता है। अगर उसमें चित्रकारी पर रखी गई है तो उसे पेंटिंग्स कहा जाता है। तो ये एकदम मतलब प्योर जो नेचुरल वेजिटेशन है उससे बनाया हुआ कलर है, जैसे लाइमस्टोन में मिक्स करके इस तरीके के म्यूरल्स और पेंटिंग्स बनाए गए हैं। आपको मंदिर में जगह जगह इस तरीके के पेंटिंग्स और म्यूरल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे चलेंगे। ये जो मंदिर है ये पार्वती माता का मंदिर है। ये यहाँ पे शिव भगवान का भी मंदिर है जो मेन मंदिर है, साथ ही साथ में पार्वती माता की भी यहाँ पे मंदिर है। तो हर एक मंदिर में आपको एक नॉमिनल टिकट कटाना पड़ता है। 5 रुपीज़ का एक अर्चना टिकट होती है जो हर जगह आपको, अगर आपकी इच्छा है तो आपको कटाना है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल वेजिटेशन से मिक्स करके, लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके ये पेंटिंग्स बनाई गई है। आपको यहाँ पे मतलब कि इतना बारीक काम किया गया है और 1000 साल हो गए, 1000 साल से ऊपर हो गए इस मंदिर को बने हुए। मंदिर वैसे का वैसे इंटैक्ट है, बिल्कुल भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ा है मंदिर का। कई सारे अर्थक्वेक्स भी झेले हैं इस मंदिर ने, उसके बाद भी मंदिर क्या है एकदम पैसे का पैसा ही है। तो जो राजा रहे होंगे और उस समय के जो यहाँ के लोग रहे होंगे, शिव के बहुत बड़े भक्त रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह आपको सेक्टर में शिव की अलग अलग मतलब भक्ति करते हुए लोग आपको दिखेंगे। अलग अलग मुद्राएं हैं शिव की। नटराज जो है, नटराज का बहुत बड़ा ब्रॉन्ज स्टैचू भी यहीं से ही बनवाया गया था, ऐसा माना जाता है। तो आगे चलेंगे हम जो मेन मंदिर है उसकी तरफ। जैसे कि हमने अभी दर्शन किए पार्वती माता के, साथ ही साथ में गणेश जी, दुर्गा जी, सरस्वती माता, शिव, पार्वती, सारे बहुत सारे अलग अलग जो देवी देवताओं हैं, देवी देवताएं हैं वो इस स्ट्रक्चर में, टेम्पल स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप कितना मतलब बारीक से काम किया गया है। बहुत ही मतलब आप सोचने वाली बात है कि मतलब ये मंदिर आप बनाया कैसे गया होगा। अब मतलब आप सोच के आप हैरान रह जाएंगे। 1,30,000 मैसिव बड़े बड़े जो ग्रेनाइट के ब्लॉक्स हैं वो यूज़ किया गया है इस मंदिर को बनाने के लिए, विदाउट एनी मोटर और सीमेंट, कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। ये मंदिर जो है वो पजल टेक्निक से बनाया गया है। पजल टेक्निक मतलब पत्थरों में एक दूसरे को इंटरलॉक करके बनाया गया है ये मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो कितना मतलब मैसिव, आपको बड़े बड़े जो पत्थर देखने के लिए मिलेंगे और उसमें जो कार्विंग की गई है वो तो मतलब देखने लायक है। और सबसे अचंभा होने वाली बात ये है जो मैंने आपको बताया कि 1,30,000 मैसिव ग्रेनाइट ब्लॉक्स यूज किए गए हैं और ये जो मंदिर है इसके आसपास 60 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे भी कोई भी ग्रेनाइट का पहाड़ नहीं है। ठीक है,
तो ये है मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर, जहाँ पे कुछ देवी देवताएं भी हैं और सामने जो दिख रहा है वो मेन जो शिवलिंग है वो है। ये जो मेन शिवलिंग है वो 29 फीट हाई है और ये लार्जेस्ट है पूरे इंडिया में। जो शिवलिंग है ये लार्जेस्ट है और ये जो शिवलिंग है ये जो यहाँ के जो दीवारें मतलब सॉरी जो दरवाजे हैं उससे काफ़ी बड़ा है। तो ये मान के चलिए कि पहले मंदिर में भगवान की स्थापना की गई है, उसके बाद जो है इस मंदिर को बनवाया गया है। तो आप बाहर का नज़ारा देखिए, मंदिर से कितना मतलब मन को मोहने वाला नज़ारा है बाहर का। और ये रहा टेम्पल का स्ट्रक्चर और ये जो दीवारें दिख रहे हैं आप सब में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। तो आगे चलेंगे हम गणेश मंदिर में और आगे मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और दूंगी टेम्पल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स की गई है जो समय के साथ थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, बट स्टिल बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी हद तक बहुत ही इंटैक्ट है, मतलब वैसी की वैसी ही है। तो देखा आपने ये मतलब जो टेम्पल है वो चोला आर्किटेक्चर स्टाइल का एक परफेक्ट नमूना है। और ये जो मंदिर है ये कावेरी नदी के साउथ में स्थित है और ये बहुत मतलब सबसे बड़ा टेम्पल है दक्षिण इंडिया का और इसे दक्षिण मेरू भी कहा जाता है, दक्षिण मेरू। और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक और मंदिर में आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए गए हैं। ये मेरे ख्याल से ये राजा जो है या फिर राजा के साथ के जो लोग हैं उनकी ही यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यूनिक मतलब आपको दिखेगा जो कलश वगैरह बनाया है, शायद मनोकामना कलश होगी जो लोगों ने बनाया गया है। तो आपने देखा कि ये जो टेम्पल है इसे यहाँ पे अभी भी पूजा अर्चना हो रही है, जो 1000 साल पुराना जो ट्रेडिशन है वो अभी भी फॉलो हो रहा है, इसीलिए इसे द लिविंग टेम्पल्स कहा जाता है थांजवुर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जो टेम्पल का जो कैंपस है, रैंप बना हुआ है जो चारों ओर, वहाँ पे 108 शिवलिंग जो है आपको स्थापित दिखेंगे। और वहाँ जो शिवलिंग है उसके जो पीछे साइड है बैक साइड में आपको जगह जगह जो है पेंटिंग्स दिखेंगे, देख सकते हैं आप शिवलिंग है और यहाँ पे आपको कई सारी जो है पेंटिंग्स दिखेंगी। और जो टेम्पल है वहाँ पे 9 जो नंबर 9 है उसका काफ़ी यूज़ किया गया है। जैसे कि मैंने बताया 108 शिवलिंग हो गए, 9 पिलर्स हैं यहाँ पे और ऐसे ही कई जगह जो है 9 जो मल्टीपल्स है उसका काफ़ी यूज़ किया गया। तो देख सकते हैं टेम्पल बहुत ही बड़ा है और मेन जो बात ये है कि इसकी जो शेडो है वो ज़मीन पे कभी नहीं पड़ती। ये जो टेम्पल है उसकी शेडो कभी भी ज़मीन पे नहीं पड़ती। तो देखा आपने कितना बड़ा टेम्पल था। और ये जो टेम्पल है ये बिना किसी नींव खोदे सिंगल जो प्लेन जो ज़मीन है उस पर खड़ा हुआ है और वैसे क्या वैसे 1000 ईयर्स बाद भी खड़ा हुआ है। तो मैं होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।